हमारे स्कूल जी ये न्यू गंधारा पब्लिक स्कूल कॉलेज एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये हम साबरी गली मुनीराबाद में हैं। मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हेड करता हूँ। 1990 से इदारा चल रहा है हमारा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ। अस्सलामुअलैकुम। टेक्सला की शान, टेक्सला की पहचान और टेक्सला की जान। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत नाज़रीन। मैं इस वक्त एक स्कूल के यौम वलदैन की तकरीब में मौजूद हूँ और ऐसी तकरीब में मौजूद हूँ जो है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट का हामिल स्कूल है। लेकिन इस स्कूल का नाम क्या है वो भी हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ऐसा स्कूल कि जिसका प्रोग्राम मेरे लिए ज़िंदगी में पहला प्रोग्राम था कि जिसमें ख़वातीन के लिए बापर्दा इंतज़ाम, पार्टीशन करके और विदाउट म्यूज़िक प्रोग्राम, और बच्चों की कारकर्दगी देख के मेरा तो दिल जो है वो बाग बाग हो गया। तो मिलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल जनाब काशिफ इकबाल भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्ट साहब, सबसे पहले आप स्कूल का नाम बताएं कि वो कौन सा ये ऐसा मेरी ज़िंदगी का अजीम स्कूल है जो आजकल के नाच गाने और इस तरह की अजीब व गरीब डांस पार्टियों वाले यौम वलदैन के प्रोग्राम की बजाय एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है कि जिसमें दीनदारी का अंसर जो है वो बिल्कुल नुमाया और मुझे दिली खुशी महसूस हो रही है। हमारे स्कूल जी ये न्यू गंधारा पब्लिक स्कूल कॉलेज एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये हम साबरी गली मुनीराबाद में हैं। बेसिकली ये जो फंक्शन हमने अरेंज किया ये गुज़िश्ता 3 साल से हमारा फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है कि जिसमें हमारी कोशिश होती है कि जो म्यूज़िक वाला आंसर है इसको दाखिल ना किया जाए। हम बेसिकली एक कौम की तरबियत करना चाहते हैं और वो जो कौम है वो मुसलमान कौम है और मैं ये समझता हूँ कि उसकी तरबियत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमली नमूने के मुताबिक होनी चाहिए। हमने टैबलोज भी तैयार किए हैं और आप इसमें यकीनन देख रहे हैं कि हमने इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बच्चों ने मुनक्किद किए हैं। इसमें तंज़ो मज़ाह का आंसर भी शामिल है और लेकिन उसमें लाजमी नहीं है कि ये तंज़ो मज़ाह और ये जो तफरीह का प्रोग्राम है इसको हम बहुत ही लुच्चर अंदाज में और बहुत ऐसे अंदाज में करें कि जिसमें हम माओं और बहनों की नुमाइश ज़्यादा कर रहे हैं और प्रोग्राम कम कर रहे हों। तो हमने इस बात को मलूज़ खातिर रखा है। हमारा जो स्कूल है, हम बेसिकली अब स्कूल की तरफ आते हैं। ये एक तालीमी इदारा भी है और टेक्निकल इदारा भी है। मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हेड करता हूँ। 1990 से इदारा चल रहा है हमारा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी हमने 2022 में न्यू गंधारा पब्लिक स्कूल को शुरू किया। यहाँ पर भी हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज़ भी चल रहे हैं, हमारे पास तालीम व तरबियत का सिलसिला भी चल रहा है। बाकायदा नाजरा कुरान के लिए क्वालिफाइड नाजरा के लिए तजवीदी हमने जो कायदा है वो भी लगवाया हुआ है। क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हमारी कारियाँ हैं जो बच्चों को कुरान पढ़ना भी सिखा रही हैं। इसके अलावा हमने मैट्रिक में इस दफ़ा फेडरल बोर्ड का एक बहुत ज़बरदस्त एक ये जो है वो जदोजहद थी कि मैट्रिक टैग इंट्रोड्यूस करवाया गया और मैट्रिक टैग के अंदर जो है उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। रिवायती तालीम जो है वो यकीनन हमें किसी न किसी काबिल बना रही है। हम गुज़िश्ता 65-70 सालों से इस रवायती तालीम को जो है ना वो चलाते आ रहे हैं, लेकिन इससे हमारे पास डॉक्टर और इंजीनियर बनने से ज़्यादा क्लर्क और रिश्वतखोर लोग और करप्ट लोग पैदा हो रहे हैं। तो हमने इस चीज़ का बड़े जो है ना वो गौर से मुशाहिदा किया कि जो आजकल जो तालीमी इदारों में ये जो मनशियात का कल्चर अप्रोच अब बहुत ज़्यादा उरूज पे चला गया है। हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट्स किए और उनमें जाके हमने ये देखा कि ऐसे डिपार्टमेंट्स जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स थे, जिनके बच्चे कोई इंजीनियरिंग या टेक्निकल शोबे से वाबस्ता थे, उनके अंदर ये रुझान कम है, जबकि जो ग्रेजुएट होते हैं आपके दूसरे उलूम के अंदर, उनके अंदर ये रुझान बहुत ज़्यादा है। तो हमारी बहुत जो है ना वो कोशिश होनी चाहिए और मैं बाकी लोगों को भी यही कहूँगा कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे को हुनरमंद बनाएं। 2021 का सर्वे था जिसके अंदर जो है ना वो ये रिपोर्ट सामने आई कि हमारी इस वक्त जो रेशो है वो 1:8 है। डिपेंडेंसी रेशो की बात कर रहा हूँ। एक बंदा कमाने वाला है और 8 लोग जो है उसको खाने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, डिपेंडेंट है उसके ऊपर। हम ये नहीं कहते कि हम 2:4 कर देंगे, इसको बहुत बड़ा दावा है। हम एटलीस्ट उसको 1:7 तो कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो बच्चा मैट्रिक करके निकले वो एटलीस्ट एक हुनरमंद बच्चा हो, एक हुनरमंद बच्ची हो जो अपने आगे तालीमी खराजात खुद उठा सके या अपने वालिद के साथ उसका दस्ते बाजू बन सके और वो मुल्क की तामीर और तरक्की में एक बेहतर किरदार अदा कर सके। बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं काशिफ भट्ट साहब ने जो प्रिंसिपल हैं इस इदारे के, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसा इदारा है जो एक बंदे को तालीम और तरबियत दे के कमाने के काबिल तो बना रहा है, लेकिन साथ दीनी अकायद की इस्लाह करके उसको एक मुकम्मल इंसान और सही मुसलमान भी बना रहा है। हम 1 क्लास से ऑनवर्ड बच्चे को SLO बेस्ड लर्निंग के ऊपर ले आते हैं। हमारे पास बच्चा 9th-10th में पहुंचता है, उस वक्त उसको पता लगता है कि SLO बेस्ड लर्निंग क्या चीज़ है। उस वक्त वो रटा लगा लगा के इतना यूज टू हो चुका हुआ होता है कि कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ के ऊपर वो बेचारा फोकस कर ही नहीं पाता। तो इसलिए हमने 1 क्लास से ऑनवर्ड्स टैब लगाया जिसके अंदर हमें जो पेपर मेकिंग सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम SLO बेस्ड पेपर जनरेट करते हैं
हम टीचर को भी उसी पैटर्न के ऊपर लेकर आ चुके हैं और हम जो है क्या कहते हैं जो बच्चा है उसको भी हमने उसी पैटर्न के ऊपर ले आए हुए हैं कि जो है ना वो SLO बेस्ड लर्निंग के ऊपर रहे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, तो ये थे काशिफ भट्ट साहब। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।